एडवेंचर फिशिंग आप आगे हो जाओ। नहीं, आप नहीं, आप आगे हो जाओ। एडवेंचर फिशिंग जारी है मेरे भाई। देखिए आगे जो समंदर बह रहा है। अभी क्या होता है। चलो जी आगे चलो बिस्मिल्लाह। ये देख ये अल्लाह है। रेस दे मेरे भाई। बसंत की घोड़ा निकाल। चलो जी ये माशाल्लाह ये निकल गए मेरे भाई। हमारे पीछे वाला ये इसे कहते हैं एडवेंचर। ये हो गया एडवेंचर। क्या कह रहे हैं, दिखाए थे दोस्तों को। ये देखो भाई ये जंगलों में जा रहे हैं एडवेंचर करने। आज फिशिंग होगी। ये खतरनाक एडवेंचर अरे यहाँ से मेरे भाई कांटे भी है। बाइक भी पंचर हो सकती है। यहाँ पर बहुत खतरनाक मरहले से गुजर रहे हैं। ये कच्ची रेती भी आ गई। वीरानी वो क्या बोलते हैं, डस्ट डस्ट वाली रेत। ये बाइक फिसल रही है, बाइक फिसल रही है मेरे भाई। बाइक फिसल रही है। ये बाइक फिसल रही है मेरे भाई। ये शिकार बातों से नहीं होते मेरे भाई। शिकार मेहनत से होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक बोतल की चलो जी हमारी पानी की बोतल भी गिर गई। ओ बैग भी गिर गया। हम भी गिरेंगे किसी दिन। शिकारी की जिंदगी तबाह। शिकारियों की जिंदगी आबाद है। इसी एडवेंचर से हम लोग जो है फिट फाट है। इंडिया का नायाब रोड खाली सेडों पे पत्थर रखे गए कि भाई ये रास्ता है। छोटे छोटे पत्थरों शुक्र है फिर भी रेत तो नहीं है ना। अच्छा ये भी पानी से भर जाता है किसी टाइम पे। ये बिल्कुल पानी से कचाकच होता है। अभी मजीद आगे और पानी आएगा। असल भाई रास्ता ये है, लेकिन पानी आने की वजह से यहाँ पे रास्ता बंद थोड़ा सा गहरा ले लिया। ये देखो और पानी था। अभी मजीद और पानी आएगा। ये देखिए मेरे भाई नाला नदियाँ बह रही है मेरे भाई। ये तो स्वात वाला मौसम है। खड़ बह रहे खड़। चलो एक आगे हो जाए। ये शिकार की तैयारियां। एक और बोतल कोई नहीं छोड़िए आई तो। ये देख ये है एडवेंचर मेरे भाई। ये सिर्फ हम अब पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चारों जानिब हमें कीचड़ मिलेगा। इन कीचड़ों में रास्ते निकालेंगे। बाइकें गिरेंगे भी, सामान भी गिरेगा, हम भी गिरेंगे। ये जंगल है, इसके अंदर कांटे हैं। ये देखिए हमारे 2 सब्सक्राइबर आज मेरे साथ, 2 नए सब्सक्राइबर है। ये तो हमारा नावे गिरावी पुराने खिलाड़ी है माशाल्लाह मैंगूज के। और ये आदिल भाई भी हमारे साथ है। फिर ये कीचड़ों में मेरे भाई, कीचड़ों में मेरे भाई बाइक स्लिप हो रही है। बाइक स्लिप हो रही है मेरे। माशा माशा माशा। ये देख जोर लगा हाइया। ये किधर ये कांटे लग गए मेरे भाई। ओ किश्तियां नजर आ गई मेरे भाई। किश्तियां नजर आ गई। काफी दूर है। ये देखिए किश्तियां नजर आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर कोई बोलेगा हम पहुंचना चाहेंगे, तुम्हारे साथ शिकार पे जाना चाहेंगे। ये देखिए घेरे पे घेरे। इधर कुछ पलटी आके फंस जाती है, फिर रोती है। निकलने का रास्ता भी नहीं है। भाई सबसे पहले हमारी टीम पहुंच चुकी है। आबिद के साथ मैं पहुंच चुका हूँ, आदिल के साथ। मतलब यहाँ का रास्ता बताओ। हाँ ये देखो सारा चारों जानिब कीचड़ है मेरे भाई। ये पूरा रास्ता मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों को। ये नाले जा रहे बीच में, मैंग्रोव शुरू हो चुका है।
इस मैंग्रोव्स के करीब पहुंचेंगे तो बस हमें जो है हमारा किश्ती हमें मिल जाएगी। वो दूर सुजुकी खड़ी है, वहाँ पर हमने पहुंचना है। इस पूरे इलाके में वो थोड़ा सा ऊंचा जगह है जहाँ पर हमने पहुंचना है। ये एक आदत सुजुकी खड़ी है और ये कीचड़ में फिर फंस रहा है मेरे भाई। ये ठीक है मेरे भाई। आज भाई बकायदा ये मैंग्रोव्स में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे जगह हैं शिकार के। शुक्र ये है हमारी बाइक निकल रही है, निकल रही है। और अभी फिर ये खतरनाक कीचड़ आ गया मेरे भाई। ये अभी कीचड़ जो है ये खतरनाक है। फिर क्या करें? कॉल कर ले पहले। कॉल करना है? किसको करें? चेक करो मेरे भाई, ये गाड़ियाँ फंसती रहती है। मैं फंस गया मेरे भाई, अब मैं जाऊंगा कीचड़ में। थोड़ा सा मुझे अब रास्ता जो है खुद ही तलाश करना पड़ेगा, हल्के फुल्के कीचड़ में जाऊं। शाबाश। ये सुजुकी के पास पहुंचने वाले हैं और ये खट्टे के अंदर हमारी किश्ती लगी हुई है। ये देखिए बाइक पूरी स्लिप मार रही है मेरे भाई, पूरी स्लिप लगी। ओए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, पहुंच गए मेरे भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं हम शाह हसन जाते हैं शिकार के लिए, तो शाह हसन में शिकार पॉइंट पे पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलात होती है, काफ़ी जो है दुश्वारी होती है। तो ये अभी हम पॉइंट पे पहुंच गए। ये थोड़ी सी ऊंची जगह है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है ताकि, क्योंकि ये पानी चारों तरफ पानी आ जाता है तो उस वजह से। और एक और काम वाली बात बता दूं, जो आपकी बाइक में पेट्रोल हो तो वो पेट्रोल निकाल लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कोई भी शरारत कर सकता है आपकी गाड़ी से, बाइक से पेट्रोल निकाल सकता है। तो एक खाली पेट्रोल की बोतल ला लिया करो, जैसे मैं लेके आया हूँ, दोस्त वगैरह लेके आए हैं जो अपने अपने बाइक से पेट्रोल निकाल के अपने साथ किश्ती में लेके चले जाएंगे। कह रहे मेरे भाई मैं पेट्रोल निकाल रहा हूँ, अगर इतना थोड़ा बहुत पेट्रोल बच जाएगा, लेकिन इतना हो ऐसा ना हो कोई शरारत कर ले और फिर मेरे साथ कोई बिल्कुल ही पेट्रोल ना हो। तो सेफ्टी के लिए अपने साथ इतना पेट्रोल में लेके जाऊं ताकि फिर वापस पेट्रोल पंप तक पहुंच सकूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बिल्कुल आप इसी तरीके से अपने लिए पेट्रोल ज़रूर निकाल लिया करें। वैसे कुछ भी हो सकता है ना, भरोसा नहीं है भाई, एहतियात बहुत ज़रूरी है। कहने की बात यह है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जब सुनसान जगह में गाड़ी खड़ा करें तो आप इलाज से बेहतर एहतियात है, एहतियाती तौर पे पेट्रोल निकाल लिया करें। अच्छा, जब ये बाइकें वगैरह हमारी खड़ी हो गई है, अच्छा अभी यहाँ पर अभी मुझे ये पता चला कि इसकी चौकीदारी भी होगी, 100 रुपये इसका ख्याल रखा जाएगा। पहले ये सिस्टम नहीं था, तो इजाफा करता हुआ चलूँ कि अगर कोई पेट्रोल की बोतल ना भी लेके आए, लेकिन फिर भी जो है खतरे वाली बात नहीं है, और 100 रुपये इस पार्किंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी खबर है। और आपने अपने शूज़ चप्पल वगैरह निकालने होंगे, क्योंकि ये इतना चिकना है, स्लिप होने का खतरा है। देखो जब पैर रखे अंगूठा आपको दबाना होगा ताकि आप स्लिप ना हो। तो ये देखिए, अंगूठा दबा के आपको चलना होगा। ये चेक करें। तो अब जो है ये तो शाबाश, ये होते स्लीपिंग। ऐसा ना हो आपके कपड़े ख़राब ना हो जाए, आप गिर ना जाए, आपका जो है ट्रिप ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये अभी पैर धोए जा रहे हैं। मैं गलत आ रहा हूँ? चलो मैं यहाँ से आ जाऊँ। और शाबाशी, मेरा तो पूरा पैर दस गया मेरे भाई। ये शाबाशी,
वो शिकार है हमारा डांगरी का, स्पेशल डांगरी के लिए आए हैं। डांगरी कौन से चारे से मारा जाता है, कौन से पॉइंटों पे मारा जाता है, तो सब बताऊंगा। तो ये पैर धोने के बाद दोबारा पैर गंदे कर दिए हमारे मुन्ने ने। कोई सामान रह गया है? ओके, तुम नहीं जाओगे? हाँ, नंगर निकालना है। चलो चलो चलो। ये एक पैर धुल चुके हैं। ये कपड़ा भर के अच्छा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी भाई, मैंग्रोव्स पहुंच चुके हैं और आज का हमारा शिकार है, ख़तरनाक शिकार है। या तो लगेगा और गाढ़ा होगा इंशाल्लाह सही तरीके से, क्योंकि डांगरी की रिपोर्ट पे आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमें आज ज़रूर इंशाल्लाह डांगरी मिलेगी। और हमारा एक साथी जो थे वहाँ पर जो है वो बाबा जाल वाले, वो भी हमें मिल चुके हैं और वो झींगा मार रहे हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल। क्योंकि ये जब मिल जाता है ज़िंदा झींगा, और क्योंकि ये गेम जो है ज़िंदा झींगा का है, यहाँ पर मैंग्रोव्स का खेल जितना भी है ज़िंदा झींगा। और तारीख बहुत मेन होती है, जिससे आज हम ज्वार में आए हैं। तो अपने दोस्तों से भी एक आर्जी, तो एक इमरजेंसी में मुलाकात करवा लेता हूँ अपने दोस्तों से। ये माशाल्लाह हमारे मेरे साथ नए सब्सक्राइबर फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान नाम है? फरहान भाई हमारे साथ जुड़े हैं माशाल्लाह। फरहान भाई के साथ एक और साथी मोहम्मद इदरीस भाई भी आ चुके हैं माशाल्लाह। बेहतरीन पुराने एंगलर्स हैं। असल में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो वीडियोस वगैरह नहीं होती जिस तरह आज हमारे साथ ये अपने हमारे वीडियोस के ज़रिए ये आप लोग को अपना फ़न दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और ये आज का हमारा नाकवा, नाम अली हसन नाकवा भाई हमारा। और ये हमारे माशाल्लाह बेहतरीन एंगलर्स यासिर भाई, माशाल्लाह यासिर भाई भी हाजिर हो चुके हैं। और सबसे आखिर में हम एक साथी को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, आज फजल भाई के साथ दोबारा आए। फजल भाई शिकार होता है इंशाल्लाह अच्छा शिकार हो। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है। और झींगे की तैयारी चल रही है। झींगा मारा जा रहा है, झींगा मारा जा रहा है मेरे भाई। और ये देखिए हमारे बाबा जी लगे हुए हैं, काफ़ी जूम किया मैंने। और देखते हैं आज की रिपोर्ट आप दोस्तों। अच्छा, हमारी जो आज की रिपोर्ट है ये भाई, हम शाम को आए हैं और सुबह सवेरे सुबह वापसी है। मतलब ये ऐसा है कि ये 14 घंटों का प्रोग्राम है। ऐसे ही 14 भी नहीं फजल भाई, 12 घंटे भी पूरे नहीं होते। हाँ। अगर शिकार हो गया तो बेहतरीन होता है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होता। पूरे तो बहरहाल इंशाल्लाह और ये मुख्तसर टाइम है और आप लोग जुड़े रहे इंशाल्लाह। और आप दोस्तों के लिए मैं एक मज़ीद मैंग्रोव्स का तोहफ़ा लेके आ चुका हूँ, और ऐसा तोहफ़ा ऐसी आसानी में आप लोगों के लिए पेश कर दूँगा और आप लोगों की भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले एक झींगे के लिए जाल बनाया था, टोकरी बनाई थी, वो बहुत मुश्किल काम था। सब ने कहा था फजल भाई हमारे लिए बना के दो, बहुत मुश्किल काम था। इतना इजी चीज़ अभी मैं लेके आ चुका हूँ। एक और व्लॉग में मैंने 1 लीटर का डब्बे में झींगा बंद किया था, उससे भी बेहतरीन चीज़ मैं लेके आ चुका हूँ। आप दोस्त खाली जुड़े रहें, खाली झींगा आ जाए। और आप लोगों के लिए झींगा स्टोर करने का जो तरीका है, चल्ला सबसे कदीम ज़मानों का जो तरीका है, हाँ कदीम ज़मानों का जो तरीका था वो चल्ले में सेव किया जा रहा है, जैसे आज भी सेव किया जा रहा है। लेकिन मैं उससे भी एक आसान सा टेक्निक आप दोस्तों को दिखाऊँगा और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं मुझसे जितना हो सकता है आप दोस्तों को दिखाता रहता भी हूँ, सिखाता भी रहता हूँ, क्योंकि उस पर मैं खुद ट्राई मैं कर चुका हूँ। और आप दोस्तों को मज़ीद उसको जो है आसानी के लिए पेश करता हूँ, ताकि आप दोस्त भी जो है मसला ये होता है झींगा दो चलो में होता है, फिर एक बोलते हैं मुझे दे दो, दूसरा बोलते हैं मुझे दे दो। सब अपने अपने साथ झींगा स्टोर कर लेंगे और बहुत ही आसानी से वो केल भी केलेंगे और झींगा भी नहीं मरेगा। चलने वाला झींगा मर जाएगा, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो झींगा नहीं मरेगा मेरे भाई। 3 दिन आप समंदर में रहेंगे, आपका झींगा जिंदा रहेगा गारंटी के साथ।
ये फिशिंग ग्रुप लांडी का वादा है मेरे भाई। अच्छा जी, ये अभी 5 लीटर का मैं डब्बा ला चुका हूँ फिशिंग ग्रुप लांडी। इस डब्बे पे लिखा भी किया है, मेरे बच्चे ने इसके ऊपर लिखा है फिशिंग ग्रुप लांडी। तो बहरहाल ये देखे, ये एक डब्बा है यार, ये थोड़ा सा जूम हो गया, हाँ वो सही हो गया। तो ये अभी देखो, इसके नीचे मैंने वेट लगाया कम से कम 1 पाव का। तो वेट अंदर भी लगा सकता है कोई, लेकिन अंदर लगाने से ये होगा वेट का, क्योंकि झींगा इससे टकराएगा। झींगा जब निकालेंगे तो झींगा मर भी सकता है, जख्मी भी हो सकता है। तो उससे बेहतरीन हल ये है कि वेट को नीचे लगा दिया जाए। वेट को जैसे मैंने नीचे बांध दिया है, ऊपर अभी इसका ढकना भी बंद कर दूंगा। अगर हम लोग झींगा दाखिल कहाँ से करेंगे? झींगा जो दाखिल होगा, ये इसका दरवाज़ा किधर है मेरे भाई? ये मैं दरवाज़ा भी भूल गया हूँ मेरे ख्याल। हाँ इधर ही है दरवाज़ा इसका। तो ये वही है जिंदा, अगर बोले तो डाल के ट्राई करें इसमें, जब तक झींगा आता है तो। हाँ हाँ डालते हैं। ये रहा, ये इसका दरवाज़ा है। ये एक बुई गई, ठीक है तो साथियों। तो ये देखो अभी ये पानी में, अच्छा वेट के ज़रिए और पानी के ज़रिए डूबेगा, क्योंकि अगर वेट नहीं होगा ना तो ये डूबेगा नहीं। वेट होगा तो ये आराम से डूब जाएगा। और आपने ये देखें माशाल्लाह, ये ऑक्सीजन मिलता है, ताज़ा फ्रेश पानी इसमें जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त करामती चीज़ है। बहुत ही आसानी से सब अपने लिए बनाए, कोई पेचकस गरम करके इसके अंदर सुराख करे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इसका एक अलग सा वीडियो भी बना के दे दूँगा। बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। और इसमें झींगा मरता भी नहीं है, ज़िंदा भी रहता है। हर टाइम जो है इसमें फ्रेश रहता है, मछली भी ज़िंदा रहेगी। हाँ जिंदा रहेगी ये। किसी में बोई रखो, बहुत सारे बनाओ, 5-20 रुपए का डब्बा मिलता है खाली, या तो ख़रीदो या तो पानी का बोतल लाओ, उसको खाली करो कूलर में और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल में ले आए। ये चेक करें मेरे भाई, हीरे जाल से ले गए बाबा? नहीं, अच्छा डोरी कर रहे हैं। टाइगर की टाइगर तो जाल पे पकड़ा था। टाइगर जाल में पकड़ा था। ये देखे खान साहब, ये देखिए माशाल्लाह, जी अभी डाल देते हैं। इसको कहते हैं टाइगर झींगा। ये मेरे वाला बोतल में डाल दो ताकि बिल्कुल अभी डाल देते हैं। ये देखें मर जाएगा जल्दी ले। ये चेक करें मेरे भाई, ये इस सेट में इसका दरवाज़ा ये रहा। अच्छा आज ही आया था तो मैंने कहा अब ये एक रात के लिए करा चक्कर लगा के आऊं। ये क्या है मेरे भाई, वो बोई और वो दोनों जिंदा पड़े हैं। दोनों जिंदा है अभी तक। अच्छा दोस्तों, अभी इस टाइम पे चल्ले के अंदर भी झींगा मौजूद है और जो मैंने टेक्निक बताई थी आप दोस्तों को, तो उसके अंदर भी झींगा ये रहा मौजूद है। आप चेक करें। अरे इसके अंदर बुई भी देखो, किस टाइम में मैंने बुई भी डाली थी, बुई भी जिंदा पड़ा है और झींगा भी है। तो महफूज है भी इस टाइम पे। मज़ीद इसमें झींगा डालूंगा मैं, सुबह पता लगेगा कि ये झींगा मरता है कि वो वाला मरता है। लेकिन इसका ऊपर वाला ढकना मुझे बंद करना पड़ेगा। ऊपर वाला ढकना बंद करने के बाद सुबह सारा पता लगेगा और मज़ीद इसमें भी अच्छे तरीके से झींगा महफूज है इस टाइम पे। क्या बात है मेरे भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है मेरे भाई, ये माशाल्लाह, वाह रे वाह। कितने बंदे बैठ सी? दो। आजा। 16 चम्मच है। माशाल्लाह। क्या खुशबू आ रही है मेरे भाई। कैसा बना है मेरे भाई? माशाल्लाह, एंड कर दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। बेहतरीन। उस्ताद आपको कैसा लगा? भाई सारे नंबर आपके आ गए मेरे भाई, सबने पास किया। सब माशाल्लाह बेहतरीन।
हल्की सी ना। हमारी कल से आज की पहली स्ट्राइक दिखा रहे मेरे भाई। वो भी जाने के टाइम रोड हाँ, ये हमारी पहली स्ट्राइक आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, गुड फिशिंग। देखे मेरे भाई, जो है वही बता रहे मेरे भाई। अच्छा, हमारे दो साथियों को, हमारे अंकल को लग गए थे एक पुगिया और हमारे पहलवान को लग गया था बोरा। तो बहरहाल कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं बनी आज। बहुत ज़्यादा हवा होने की वजह से कैल ख़राब हुआ। काफ़ी हवा इस टाइम पे मौजूद है और पहला हीरा बाहर हो चुका है। आदिल की एक और स्ट्राइक। वो तो गिस्सर लेके आ गया मेरे भाई। आदिल भाई गिस्सर के साथ हाजिर हो गए मेरे भाई। क्या बात है मेरे भाई। अभी हम कह रहे घर जा रहे हैं और इधर से गिस्सर आने शुरू हो गए, हीरा आना शुरू हो गए। पकड़ो बनाओ। ये दे, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या स्ट्राइक हो गई है भाई आदिल भाई को। भारी के वो काटा दबा। हाँ, छोटा है तो हट जा, हट हट जा, हट जा, हट। माशाल्लाह, बड़ा कपरताज आ गया, बकरा आ गया, बकरा बकरा, बड़ा वाला बकरा आ गया। ये देखे मेरे भाई, जबरदस्त, गुड फिशिंग आदिल भाई। ये देखे साइज देखे कपड़दान का, माशाल्लाह। अच्छे जी, तो आज का हमारा पॉइंट था, जाने का टाइम भी है। तो पॉइंट था हमारा शासन। इधर करीब करीब घूमे थे, कोई रिपोर्ट थी हमारे साथ, लेकिन रिपोर्ट जो है हवा की वजह से ख़राब। हवा होने की वजह से हमें बड़ी मछली भी नहीं मिली और छोटी भी नहीं मिली। ये होता रहता है मेरे भाई, कभी ज़्यादा, कभी दरमियाना, तो कभी कम, तो कभी बिल्कुल कुछ ही नहीं। तो आज वो कुछ नहीं वाला हिसाब था। ठीक है दोस्तों, तो भारत शासन की ये रिपोर्ट थी हमारी आज की। ये सामने जो है ये भी शासन के मेन नाले में खड़े हैं। ये हमारा जो है गुजरना है, सीधा घर का रास्ता है हमारा। ठीक है दोस्तों, बस ये करीब करीब पॉइंटों में हम लोग मौजूद थे शासन में। अभी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख भाई, हमारी गोली आई और गोली फेंक दी गई है मेरे भाई। हमारा हवा उसी तरह बरकरार है, हवा भी टाइट हवा चल रही है। दिल क्या गया, अभी चलते निकलते हैं। टाइम तो हाँ 8 बजे जा रहे हैं। अभी 8 बजे गए, क्योंकि हमारा बस सुबह 7-6 बजे निकलना था, लेकिन कुछ हाथ ना आने की वजह से 2 घंटे बढ़ा दिए गए। लेकिन वो छोटी मछली भी नहीं है आज मेरे भाई, बस एक हीरा, 2-3 बोरे पेशे खिदमत थे अब दोस्तों के साथ। 12 घंटे भी पूरे नहीं होते। अगर शिकार हो गया तो बेहतरीन होता है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होता। पूरे जो था वो ही दिखा। ठीक है जी, जो था वो बिक गया मेरे भाई। बस फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिपोर्ट थी हमें कबूल है, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी थी। पॉइंट भी अच्छा था, एंगलर्स भी अच्छे थे, और बस जो नसीब में था वो आ चुका है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतना ये तो लाड़ा तो है, लेकिन लाड़े के साथ हमने फ्री फंड में मैंग्रोव्स की जो बेहतरीन ताज़ा फ्रेश हवाएं हम लोगों ने खाई है, वजूद के हिसाब से हमें जो एनर्जी हासिल हुई है, ये हमें शहर में नहीं मिल सकता मेरे भाई। यहाँ पर ये एक फ़ायदा होता है, आपका जिस्म तवाना हो जाता है, ताजगी आ जाती है। आज महसूस कर रहे होंगे आप लोग,
थोड़ी बहुत ताजगी मेरे अंदर भी आई होगी। तो बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपने व्लॉग को समेट देता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और फिशिंग ट्रिप में मिलेंगे और बस सही है भाई। चले ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी उम्मीद को तो खुदाई Pippure.